चलिए इस बीच अब बात करते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स की। मेहर रिजल्ट्स आ चुके हैं, मेहर हमारे साथ जुड़ी है बातचीत करने के लिए। आइए एक बार जरा फिगर्स को देख लेते हैं। जो वाई बेसिस पे अगर आप इस क्वार्टर में के जो आय को देखें लगभग 17.5% बढ़ी और करीब 784 करोड़ रुपए रही। वहीं अगर आप इस क्वार्टर में इनके बॉटम लाइन की बात करें Q1 में, तो इनका बॉटम लाइन थोड़ा सा तंग रहा। लगभग 95 करोड़ से अगर आप देखें घटकर महज 66 लाख रुपए का मुनाफा रहा इस बार। तो डेफिनेटली बॉटम लाइन पर आप देखें दबाव रहा। हमारे साथ मिस्टर शेखर बजाज हैं, CMD बजाज इलेक्ट्रिकल्स के। मिस्टर बजाज नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। क्लियरली अगर आप देखें इट्स क्वाइट विजिबल दैट योर बॉटम लाइन इज इन सीवियर प्रेशर। बताएंगे इस बार कारण क्या रहे, मार्जिन्स क्यों हिट हुए हैं और बॉटम लाइन पर प्रेशर क्यों रहा इस बार इतना? नमस्कार। हम लोग के 3 सेगमेंट है, लाइटिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल और EPC सेगमेंट। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है उसका मार्जिन जो 8.4% था वो 9.2% होने के कारण सेल 11.7% ग्रोथ हुआ, पर प्रॉफिट इज गॉन अप बाय 20%। जहां तक कि लाइटिंग है वो 4.8 का 4.9% मार्जिन है और प्रॉफिट लास्ट के जैसी फ्लैट है। मेन इशू है जो लास्ट 2-3 क्वार्टर से अपन देख रहे हैं, लास्ट ईयर भी और इस साल भी जो प्रोजेक्ट है उसमें 53% ग्रोथ है। 120 करोड़ के बदले 180 करोड़ का सेल हुआ है, पर जो 180 करोड़ का सेल हुआ उसमें पुराने कई प्रोजेक्ट्स को हम बंद कर रहे हैं और वो जब क्लोज करते हैं तो उसमें मेजर हिट लेना पड़ता है उसमें बहुत। तो वो जो लास्ट ईयर से हम लोग कर रहे हैं कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दें, तो वो इस क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में या शायद 3rd क्वार्टर तक मोस्ट ऑफ द पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे और उसमें जो हिट लेना है वो लेके फिर 4th क्वार्टर ऑनवर्ड और अगले साल में जो ऑर्डर बुक है वो अच्छी है। अभी 920 करोड़ का ऑर्डर है। पिछले साल हमारा 680 करोड़ का टर्नओवर था, इस साल 1000 करोड़ से ऊपर होगा। तो चौथे क्वार्टर से ENP का और 14-15 में जो EPC का बिजनेस है वो काफी प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। मेहर जी, लेकिन बजाज साहब, जिस तरह का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इस समय देखने को मिल रहा है, अगले 2-3 क्वार्टर में क्या मार्जिन्स में सुधार की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए फिलहाल? नहीं, हमारा जैसे बताया कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में 0.8% इम्प्रूव हुआ है, लाइटिंग में 0.1% इम्प्रूव हुआ है और प्रोजेक्ट्स में हमारे जो नए ऑर्डर्स हैं ये अच्छे मार्जिन में हैं। पर पुराना प्रोजेक्ट्स जो थे जो कि एक्सटेंड हो गए, जो 2 साल के प्रोजेक्ट 3 साल 4 साल 5 साल लग जाते हैं, तो उसमें ओवरहेड्स भी लगते हैं, मनी भी ब्लॉकअप हो जाता है और फाइनली उसमें LD क्लॉज वगैरह सब लगता है। तो वो बाय 3rd क्वार्टर हम सोचते हैं सब कंप्लीट हो जाएगा। तो मार्जिन में अभी जो नए ऑर्डर्स हैं 920 करोड़ के, वो मार्जिन ठीक है। मैं सर आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपने कहा 920 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है और अगले 3 क्वार्टर्स में अगर आपके जो बहुत सारे ऑर्डर्स हैं वो उनको आप पूरा भी कर लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट ऑर्डर इनटेक? अगले 2 क्वार्टर्स में ऑर्डर इनटेक कैसा रहेगा? नए ऑर्डर्स को लेने की प्रक्रिया है वो कैसी है? अभी आप कितने ऑर्डर्स के लिए बिड कर रहे हैं, या फिर इस माहौल में जब ब्याज दरें अभी भी काफी ऊंची हैं, नीचे आने की कोई संकेत नहीं है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स फ्रेश ऑर्डर के लिए बिड नहीं भी कर रहे हैं, तो अगले 2 क्वार्टर्स में ऑर्डर इनटेक के बारे में क्या राय है आपकी? नहीं, इसमें ऑर्डर्स की लेने की प्रॉब्लम नहीं है। हमने पास्ट में देखा है कि हमने ऑर्डर्स तो बहुत ले लिए थे, पर एक्सिक्यूशन टाइमली नहीं करने से जो नुकसान हुआ है, तो इस बार हम जो ऑर्डर ले रहे हैं इतना ही ले रहे हैं कि जो हम ठीक से एक्सिक्यूट कर सके, और इसलिए जो 920 करोड़ का ऑर्डर है इसके कारण इस साल जो पिछले साल 680 करोड़ का टर्नओवर किया, इस साल 1000 करोड़ से ऊपर हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर के लिए हमको अब हम ऑर्डर लेना चालू करेंगे, जिससे नेक्स्ट ईयर के लिए भी हमारा सेल में ग्रोथ भी हो और नेक्स्ट ईयर 2014-15 में प्रॉफिट भी ठीक से होना चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं। जी, चलिए शुक्रिया बजाज साहब हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। इस बीच बाजार